सो हे गाइस, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं आई लव माइंडा टेक चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी गाड़ी, मोबाइल, एलईडी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या फिर आपने कुछ भी परचेस किया हुआ है किस्तों पे या फिर लोन पे लिया हुआ है, तो आप उनकी किस्तों को या फिर ईएमआई को आप कैसे भर सकते हो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही। आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए समय गौते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको किसी भी लोन या फिर किस्त ईएमआई इंस्टॉलमेंट को भरने के लिए आपने कोई सा भी प्रोडक्ट लिया हो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आपने गाड़ी लिया है, वॉशिंग मशीन लिया, रेफ्रिजरेटर या फिर एलईडी, तो आपने जैसे ही फाइनेंस कराया होगा तो वहाँ पे आपको एक लोन नंबर मिला होगा। तो आपने उस लोन नंबर को अच्छे से रेडी रख लेना है। आपने जिससे भी फाइनेंस कराया हुआ होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका उसका एक लोन नंबर या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे आपको कस्टमर आईडी नंबर या फिर एक चीज़ और बोल सकते हैं वहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर। सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है, मतलब हर एक जो बैंक है लोन देती है तो उनका अलग अलग, कोई लोन नंबर बोलता है तो कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर बोलता है तो कोई कस्टमर आईडी बोलता है। सो कुछ इस तरीके से आपका कोई सा भी हो सकता है। ये आपको सर्च कर लेना है या फिर पता कर लेना है कि आपका लोन नंबर क्या है। तो चलिए, आपने मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लोन नंबर रेडी रख लिया है। अब आपने उसका किस्त भरना है बिना दुकान पर या फिर जहाँ पे आपने सामान लिया बिना वहाँ पर गए, आपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही। तो इसके लिए आपने क्या करना है, लोन नंबर तो आपने रेडी रख लिया है तो आप बहुत ही आसानी में अपने पेटीएम से पे कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि आपने कैसे पे करना है। तो सबसे पहले आपने अपना लोन नंबर रेडी रख लेने के बाद पेटीएम ओपन कर लेना है। पेटीएम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपकी स्क्रीन के सामने ओपन होके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मोर व्यू का। तो सिंपली आपने मोर व्यू पे क्लिक कर जाना है। अब जैसे ही मोर व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ को पेज को थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है पे लोन का। तो आपने पे लोन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही पे लोन पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी जिस भी बैंक से कराए होंगे आपने वहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे तो बहुत सारे बैंक है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो फाइनेंस कराया हुआ है वो अपना यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से करा हुआ है तो सिंपली मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने लोन पेमेंट मोड मतलब आपने सेलेक्ट कर लेना, आप फोरक्लोज करना चाहते हो या फिर ईएमआई। तो यहाँ पे मुझे ईएमआई पे करना है तो सिंपली मुझे ईएमआई पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है लोन नंबर का। तो यहाँ पे आपने अपना लोन नंबर टाइप कर देना। जैसे कि ये देखिए मेरा एक लोन नंबर है तो मैं यहाँ पे अपना लोन नंबर टाइप कर देता हूँ। लोन नंबर टाइप कर लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है गेट पेएबल अमाउंट का। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर जाना है। आप जैसे इस पर क्लिक कर जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपकी कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे मेरा देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए आपने कुछ पे करना है तो यहाँ पे आपने लोन की अमाउंट को, तो यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो एक अमाउंट था सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे अमाउंट टाइप कर देंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पे का एक ऑप्शन आएगा तो आपने इस पर क्लिक कर देना। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आप किन किन की हेल्प से आप पेमेंट कर सकते हो। सबसे पहला है यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, यहाँ पे दूसरा है आपका नेट बैंकिंग, तीसरा है आपका यूपीआई। अगर आपने अपने पेटीएम में ऑलरेडी कोई बैंक लिंक किया होगा तो वो ऑलरेडी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपने जिस मेथड से आप करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं यूपीआई के थ्रू करना चाहता हूँ तो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है तो मैंने उसे सेलेक्ट रहने दिया। या फिर आपका कोई पर्टिकुलर यूपीआई आईडी से करना चाहते हो तो यहाँ पे आप यूपीआई आईडी पे आइए, यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल के पे क्लिक कर देंगे। उस पर एक रिक्वेस्ट जाएगा। आप जैसे उस पर रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपके रिक्वेस्ट उसी पे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने फ़ोन पे से करना है तो अपना फ़ोन पे का यूपीआई आईडी डाल के पे क्लिक करेंगे तो उनके पास एक रिक्वेस्ट जाएगा। रिक्वेस्ट जाते के साथ ही
वहाँ से वो पेमेंट कर देंगे। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मुझे इसी से करना है जो मेरा ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो उसे ही रहने दिया। उसके बाद पे अमाउंट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे जो भी अपना ये आपका यूपीआई पिन है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे ही यूपीआई पिन डालेंगे तो आपके पास आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपने इस लोन नंबर का पेमेंट किया हुआ है, ये अमाउंट है XYZ। पूरी डिटेल्स वहाँ पे A to Z आपको वहाँ पे रिटर्न में आपको मिल जाएगा और उसका ट्रांजैक्शन ID वगैरह वहाँ पे लिखा होगा। सो कुछ इस तरीके से आप किसी भी गाड़ी, मोबाइल, किस्त या फिर बोल सकते हैं जो भी चीज़ आपने परचेस किया हुआ है, लोन पे लिया हुआ है, तो उसका आप EMI पे कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।